डियर स्टूडेंट, ये जो साइकिल है ये काइनेमेटिक एनर्जी पे बनाई गई साइकिल है। ये नॉर्मल वैसी साइकिल है जैसे हमने आप लोगों ने पहले भी कभी चलती हुई देखी है। हमने इस साइकिल में क्या क्या ऑल्ट्रेशंस किए हैं वो मैं बताता हूँ। इस साइकिल का पीछे वाला जो रियर जो व्हील है उसमें एक ये हब लगता है, इस जगह यहाँ पर है हब होता है। इस हब के अंदर ओरिजिनल के अंदर आप देखते हैं तो वन साइड ही आपका ये फ्लाईव्हील रिचिट आता है कि जो आपके पेडल से इस तरह से कनेक्टेड होता है। आपके ये फ्लाईव्हील आता है जो आपके इस साइड में आपके ये वाला जो चक्का लगा हुआ है, बड़ा वाला स्पोकेट लगा हुआ, इस साइड में लगा हुआ रहता है। हमने इस गाड़ी में क्या बदलाव किया है, हमने ये वाला स्पोकेट निकाल करके एक्सचेंज कर दिया, उधर लगा दिया। उधर वाला पेडल हमने इधर लगा दिया है, इधर वाला उधर लगा दिया, हमने दोनों एक्सचेंज कर दिया। तो जैसे ही मेरा बड़ा स्पोकेट का मेरा उधर गया है तो उसके साथ में ही इसकी जो चेन का अटैचमेंट के साथ हमने क्या किया है कि पीछे वाले साइड में यहाँ पे फ्लाईव्हील लगा दिया है। ओरिजिनल गाड़ी में क्या होता है कि एक साइड में ही फ्लाईव्हील आता है। हमने क्या किया, ये जो हब लगा हुआ सेंटर में, हमने इसके दूसरे साइड में भी एक थ्रेड्स निकाली है, 22 गेज नंबर की थ्रेड्स हैं, वो हमने वो लगाई हैं। हमने दोनों तरफ फ्लाईव्हील लगा दिए है। जैसा कि हमने इधर आपको फ्लाईव्हील दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट साइड में जो फ्लाईव्हील दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट साइड वाला फ्लाईव्हील आपके चेन से कनेक्टिंग होकर के एक बड़े वाले स्पॉकेट के साथ जाकर के आपके यहाँ पर जुड़ रहा है। देन सेकेंड वाला जो आपका फ्लाईव्हील जो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमने न्यू थ्रेड्स वगैरह बनाई है, इस फ्लाईव्हील के साथ में हमने चेन को अटैचमेंट करके हमारे फ्लाईव्हील के अंदर में डाल दिया, जो कि हमारा एनर्जी का काम करेगा। इस एनर्जी की काइनेमेटिक कैसे काम करती है कि जैसे ही हम लोग किसी चीज़ का पेडल को जब हम लोग इस तरह से मूवमेंट करते हैं तो उस फ्लाईव्हील के साथ में हमारा ये वाला फ्लाईव्हील इसको मूव करता है। ये वाला फ्लाईव्हील एज ए स्पॉकेट काम कर रहा है। हमने इसमें क्या किया हुआ है, हमने इस स्पॉकेट को डायरेक्ट यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग से यहाँ पे ये फ्लाईव्हील को पूरा कनेक्ट किया। आपको दिखाई दे रहा है स्पॉट वेल्डिंग। हमने इस फ्लाईव्हील को दोनों को स्पोक बना दिया, एक स्पॉकेट बना दिया है, ताकि जब ये आपका व्हील चले तो उधर वाला आपका रिचिट का काम करता है और ये व्हील के साथ में ये मूव करता है। तो ये वाला जब चेन मूव करती है तो इसके डायरेक्शन के साथ साथ हमारा ये फ्लाईव्हील भी मूव करता है। इस फ्लाईव्हील के अंदर हमने एक यहाँ पे फ्लाईव्हील और लगा रखा है। इस फ्लाईव्हील को भी हमने क्या रखा है, स्पॉकेट की तरह यूज़ किया। हमने इस फ्लाईव्हील में ये जो पार्ट है पीछे वाले साइड में हमने इसको वेल्ड किया हुआ है, ये वाला पार्ट। तो ये आपका स्पॉकेट का काम करता है और ये पीछे वाला स्पॉकेट का काम करता है। जैसे हम लोग व्हील चलाएंगे तो ये स्पॉकेट इसके साथ मूव करेगा और ये आपका फ्लाईव्हील को घुमाएगा। ये फ्लाईव्हील ये है, देन ये फ्लाईव्हील, दोनों में फ्लाईव्हील देन फ्लाईव्हील, इसमें दोनों में फ़र्क पड़ता है। फ्लाईव्हील इट मीन्स ये बैलेंस व्हील है और फ्लाईव्हील इट मीन्स ये रेस्टिड वाला फंक्शन करता है, जो साइकिल में वन साइड मूवमेंट, वन साइड रोटेशन करता है, देन सेकंड साइड स्लिप करता है। ये वाला वो पार्ट है। इसके अंदर आपको जो देख, जहाँ पे हमने फ्लाईव्हील लगा रखा है उसके बीच में हमने एक स्पेंडल लगा रखा है। स्पेंडल क्या है, हमने एमएस माइल्ड स्टील का हमने लिया हुआ है। इसकी जो टोटल लेंथ आपको जो दिखाई दे रही है यहाँ पर ये है। हमने फ्लाईव्हील के पीछे का साइड में ये जो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 41 mm का ये वो पूरा पार्ट है। 41 mm के अंदर हमने क्या किया, लेथ मशीन को भी हमने ये बोर करके और दो साइड में हमने बॉल बेरिंग लगा दिए। बॉल बेरिंग इसमें बॉल वाले बेरिंग लगा दिए एंड इसके साथ केज बेरिंग है, यानी कि केज बेरिंग मतलब उसके अंदर डस्ट आपकी नहीं जाती है, जिसको हम लोग सील बेरिंग बोलते हैं, वो वाला है। इसके बीच हमने एक शाफ्ट अटैचमेंट करी है जिसकी मोटाई आपको 8 mm है, इसकी शाफ्ट की मोटाई है। और हमने इसके वन साइड दोनों साइड में थ्रेड निकाल दिए, जो आपको एक थ्रेड इधर दिखाई दे रही है, देन दूसरी वाली थ्रेड आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इस फ्लाईव्हील के अंदर हमने क्या किया, ये जो स्पेंडल जो हमने लगाया था, जो मैं बता रहा एमएस को जो मैंने लगा रखा है, इस फ्लाईव्हील को हमने क्या किया, इस स्पेंडल को हमने क्या इस फ्लाईव्हील के अंदर क्या है डायरेक्ट इसमें अटैचमेंट किया है। अटैचमेंट करने के लिए हमारे पीछे वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है फ्लाईव्हील में 25 mm का बोर ऑर्डिनरी इसमें लगा हुआ है। ये हमने इस वाले स्पेंडल को इसमें टाइट फिट किया हुआ है ताकि ये पूरा कंप्लीट इसके अंदर अटैचमेंट है। अगर बाई दी वे अगर ये स्लिप हो जाता है तो आप ये जो दोनों पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पर क्या वेल्डिंग के स्पॉट्स रख सकते हैं। इससे ये वेल्डिंग के स्पॉट्स, यहाँ पे दोनों वेल्डिंग के स्पॉट्स रखने के बाद में ये क्या होगा, कंप्लीट के साथ में अटैच। वैसे ये इतना टाइट है कि ये मूव नहीं करेगा ये, ठीक है। इसके साथ हम लोगों ने क्या किया है, इस फ्लाईव्हील को अटैच रोकने के लिए हमने ये दो साइड के अंदर हमने इसके सपोर्ट प्लेटें लगा रखी हैं। ये दो सपोर्ट प्लेट के अंदर हमने ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये अगर आपको फ्लाईव्हील को कभी निकालना होगा तो आपको ये दोनों नट आपको लूज करके आपको चेन को उतार कर हल्का लूज करेंगे तो ये चीज़ पीछे की तरफ मूव करेगी। आपकी चेन नीचे निकलने के बाद में स्टॉप करना। हाँ भाई साहब, हाँ बताओ।